नमस्कार मित्रों, आज मैं आपके लिए शनिदेव की एक अद्भुत कथा लेकर आई हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। बोलो शनि महाराज की जय। एक दिन की बात है, एक विद्वान ब्राह्मण पूजा अर्चना करने के लिए नदी तट की ओर जा रहे थे। मार्ग में उनकी भेंट शनिदेव से हो गई। ब्राह्मण ने विनम्रता से पूछा, हे शनिदेव, आप किस दिशा में प्रस्थान कर रहे हैं? शनिदेव ने उत्तर दिया, मैं राजमहल की ओर जा रहा हूँ। मुझे राजा पर अपना प्रभाव डालना है। यह सुनकर ब्राह्मण चिंतित हो गए और बोले, यदि आप राजा को प्रभावित करेंगे तो समस्त प्रजा कष्ट में पड़ जाएगी, इसलिए कृपया मुझ पर अपना प्रभाव डालिए। शनिदेव ने पूछा, तो बताओ कितने वर्षों तक मेरा प्रभाव सहन कर पाओगे? ब्राह्मण ने सोच समझकर कहा, मुझसे 7.5 वर्ष, 5 वर्ष, 2.5 वर्ष या 3.5 वर्ष की अवधि सहन नहीं होगी। आप एक कार्य कीजिए, मुझे केवल 3.5 प्रहर के लिए प्रभावित कर दीजिए। शनिदेव मुस्कुराए और बोले, तथास्तु, मैं तुम्हें 3.5 प्रहर के लिए अपने प्रभाव में लूंगा। इसके पश्चात ब्राह्मण नदी तट पर पहुंचे, अपना आसन बिछाया और पूजा पाठ में लीन हो गए। थोड़ी देर बाद उन्होंने देखा कि जल में 2 मटके बहते हुए आ रहे हैं। ब्राह्मण ने उन दोनों मटकों को बाहर निकाला और अपने घुटनों के नीचे रख लिया। कुछ ही क्षणों में एक अद्भुत घटना घटी। वे दोनों मटके राजकुमारों के कटे हुए शीश बन गए। तभी शनिदेव प्रकट हुए और ब्राह्मण से बोले, देखो, तुमने राजकुमारों के शीश काटकर अपने पास रख लिए हैं। ब्राह्मण घबरा गए और विनती की, हे प्रभु, किसी को यह मत बताइए कि मुझ पर शनि का प्रभाव है। शनिदेव वेश बदलकर नगर में चले गए। वहां उन्होंने एक नागरिक को सूचना दी कि नदी किनारे एक ब्राह्मण ने राजकुमारों के शीश अपने घुटनों के नीचे छुपा रखे हैं। यह समाचार आग की तरह पूरे नगर में फैल गया। जब राजा के कानों तक यह बात पहुंची तो वे क्रोधित हो उठे और आदेश दिया कि ब्राह्मण को तुरंत मृत्युदंड दिया जाए। राजा के आदेश पर ब्राह्मण को दंड देने की व्यवस्था की गई। पहले उन्होंने स्वर्ण का फांसी का खंभा बनवाया, परंतु जैसे ही ब्राह्मण को उस पर चढ़ाने लगे वह खंभा टूट गया। फिर रजत का खंभा बनाया गया, वह खंभा ब्राह्मण को दंड देने की वह भी टूट गया। इसी प्रकार तांबे और लोहे के खंभे भी टूटते चले गए। जितने भी खंभे बनाए गए सभी टूटते रहे और इसी बीच 3.5 प्रहर की अवधि समाप्त हो गई। उधर राजमहल में दोनों राजकुमार खेलते हुए वापस लौट आए। रानी ने राजा से कहा, महाराज, ब्राह्मण को दंड दे दिया होगा, कृपया जाकर देख आइए, कहीं हमें ब्रह्महत्या का पाप न लग जाए। जब राजा नदी तट पर पहुंचे तो उन्होंने देखा कि ब्राह्मण शांति से पूजा पाठ में लीन है। राजा आश्चर्यचकित होकर बोले, यह सब क्या रहस्य है? तब ब्राह्मण ने पूरी घटना सुनाई और कहा, महाराज, मैं पूजा के लिए जा रहा था, तभी मार्ग में शनिदेव मिले। उन्होंने बताया कि वे आपको प्रभावित करने जा रहे हैं। मैंने सोचा कि यदि वे आप पर प्रभाव डालेंगे तो संपूर्ण प्रजा कष्ट भोगेगी, इसलिए मैंने उन्हें 3.5 प्रहर के लिए स्वयं पर प्रभाव डालने को कहा। और देखिए, केवल 3.5 प्रहर में ही मुझे क्या क्या सहना पड़ा। राजा चिंतित होकर पूछने लगे, तो शनिदेव के प्रभाव से मुक्ति का उपाय क्या है? ब्राह्मण ने समझाया, महाराज, स्वर्ण, रजत, तांबा, लोहा और पीतल का दान करने से शनिदेव का प्रभाव कम होता है। राजा ने प्रश्न किया, परंतु ब्राह्मण देव, राजा और धनवान लोग तो इन धातुओं का दान कर सकते हैं, किंतु निर्धन व्यक्ति क्या करेगा? ब्राह्मण ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, तेल का दीपक और गुड़ का टुकड़ा दान करने से भी शनिदेव प्रसन्न होते हैं। इसके अतिरिक्त पीपल के वृक्ष पर 7 बार जल चढ़ाएं और कहें, हे शनिदेव, आपकी कृपा सदा बनी रहे, कोई विपत्ति न आए। 7 बार यह विधि करने से समस्त कष्ट दूर हो जाते हैं। ब्राह्मण की बुद्धिमत्ता से प्रभावित होकर राजा ने उन्हें सम्मानित किया। उस दिन से राजा ने प्रत्येक शनिवार को अपनी सामर्थ्य अनुसार दान करना प्रारंभ कर दिया। इस प्रकार शनिवार की यह पवित्र कथा संपन्न हुई।